प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसके पहले अध्याय के 1 से लेकर 5 तक हमने कल पढ़ा था। प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 1 से लेकर 5 तक हमने कल पढ़ा था और आज हम प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 6 से लेकर 11 तक हम पढ़ेंगे और हम इसको मनन करेंगे। 6 से लेकर 11 तक हम मनन करेंगे और इस वचन को हम सुनेंगे। तो यीशु का स्वर्ग उठा लिया जाना, स्वर्ग में उठा लिया जाना। तो देखिए अब यहाँ पर प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 6 से 11 तक हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह सचमुच में स्वर्गारोहण हुआ था। नहीं, उसके जाते समय में उनके चेलों ने भी देखा था, अपने आंखों से देखा था और कानों से सुना था। इसीलिए पतरस भी यहाँ पर गवाही देता है कि, और यूहन्ना भी गवाही देता है कि हम उसके साथ रहे और हमने उसको ध्यान से देखा और हम उसके साथ रहे और हम उसकी गवाही देते हैं। हालेलुया। तो इसलिए तो आइए कोई भी पढ़िए, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 6 से लेकर 11 तक कोई भी पढ़ लीजिए। जो तुम्हारे पास उठा लिया गया है, जिस तरीके से दुनिया देखा है, हो जाएगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। तो हम 6-7 में पढ़ते हैं। तो यीशु के चेले लोग यहूदी थे। यीशु के चेले लोग यहूदी थे और ये यहूदियों में से थे, इसलिए उन्हें यहाँ आशा थी कि यीशु एक स्वतंत्र राज्य इस्राएल को पुनः स्थापना करेगा। लेकिन उनकी एक आशा थी कि यीशु मसीह आया तो एक राजा के रूप में है, तो ये इस्राएल को फिर से अपने राज्य को पुनः स्थापना करेगा। लेकिन इसका मतलब है कि इस्राएल देश गुलाम में था, इस्राएल देश में कोई दूसरे देश के अधीन में था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि और इस्राएल देश रोम के अधीन में था, रोम सम्राट के अधीन में था। इसीलिए इन्हें हरेक व्यक्ति के अंदर यही इच्छा थी कि मसीहा आएगा तो हमें स्वतंत्र करेगा। तो इसलिए उनकी आशा थी। तो यहाँ पर इस्राएल के राज्य को फिर से स्थापना करेगा सोच के ये लोग सोच रहे थे। इस्राएल यहूदी जाति का नाम था, यहूदी जाति का नाम है इस्राएल, यहूदी जाति को बोला गया है। यीशु के समय में इस्राएल रोमी साम्राज्य के कब्जे में था। इस्राएल यीशु के समय में इस्राएल देश रोमी साम्राज्य के कब्जे में था और यहूदी लोगों ने अपनी आज़ादी खो दी थी। नहीं, यहूदी लोगों ने अपनी आज़ादी खो दिया था क्योंकि
यीशु ने इनको बार बार कहा था कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। लेकिन परमेश्वर के लिए कोई असंभव नहीं था। फिर भी इन लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया। ये उद्धार करता है करके इन्होंने यीशु पर विश्वास नहीं किया। तो यीशु ने जब यहाँ प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, तो हम पढ़ते हैं मरकुस 1:15 में, यह यहाँ भी लिखा गया है, तब उसके चेलों ने सोचा कि यहूदियों के एक सांसारिक राज्य के बारे में कह रहा था। नहीं, यीशु के चेलों ने सोचा, तो अब यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ। तो अब इनके मन में यह था कि हो सकता है सांसारिक राज्य अब फिर से स्थापना करेगा। सोच के ये लोग ये बातों पर आशा लगाए हुए थे। इसलिए अपने चेलों को बताया था, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, मैं जगह तैयार करने जाता हूँ ताकि तुम मेरे साथ राज्य में सिंहासन पर बैठोगे कहकर यीशु ने अपने चेलों को बताया था। उनको ये था कि प्रभु यदि राजा बन जाएगा, तो राज्य करेगा, तो हम उसके साथ सिंहासन पर बैठेंगे। तो उनकी एक उम्मीद थी, एक आशा थी। उनको ये मालूम नहीं था कि हमारा ये राज्य एक सांसारिक राज्य नहीं है, एक आत्मिक राज्य है। तो लूका 22:29 से 30 हम पढ़ते हैं। यहाँ चेले आशा कर रहे थे कि वे अभी शीघ्र ही उन विश्वासियों उन सिंहासनों पर बैठेंगे, जल्दी से हम सिंहासन पर बैठेंगे। यीशु सांसारिक राज्य को स्थापित करने नहीं आया था। नहीं, यीशु सांसारिक राज्य को स्थापना करने के लिए नहीं आया था, एक आत्मिक राज्य स्थापना करने के लिए आया था। यीशु के फिर से आने पर राज्य को स्थापित किया जाएगा। फिर अब इसका मतलब यीशु फिर से आएगा तो अपना राज्य स्थापना करेगा। मरकुस 13:26। तो वह दिन कब आएगा, ये राज्य स्थापित कब किया जाएगा, लेकिन इनको कोई मालूम नहीं था। नहीं, इनको मालूम नहीं था, लेकिन ये लोग कुछ नहीं जानते थे। इसी के विषय में यीशु ने अपने चेलों को बताया था, कोई सांसारिक राजनीतिक शक्ति तथा और अधिकार प्राप्त नहीं करेंगे, क्योंकि एक पवित्र आत्मा का सामर्थ्य नहीं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और अधिकार होगा। नहीं, अब सांसारिक राजनीति के द्वारा ये राज्य स्थापना होने वाला नहीं। फिर यीशु ने क्या बोला था कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, लेकिन एक यीशु मसीह एक आत्मिक राज्य को स्थापना करने के लिए इस संसार में आया था। यही वरदान था जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की थी। चेलों को जिसकी प्रतिज्ञा करने की जरूरत थी, तब यीशु ने अपने चेलों से एक अनोखी बातें उनको बताया था कि पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे कहकर यीशु ने कहा था। क्योंकि यीशु ने कहा कि और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो यीशु ने अब इन चेलों को कहा, तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये गवाह हम कैसे बनेंगे। तो यीशु ने हमें सभी को एक प्रचारक बनने के लिए, एक सेवक, एक बड़े फेमस बनने के लिए नहीं, बल्कि हमें एक उसके गवाह बनने के लिए हमें बुलाया है
कि हम सबके सब यीशु पर विश्वास करते हैं तो प्रभु के हाथों में है हमें कितना इस्तेमाल होना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। फिर भी कहता है मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को और सारी शैतान के सामर्थ को अधिकार दिया है बोलता है। तो यहाँ अधिकार एक प्रचारक को ही नहीं बल्कि यह अधिकार जितना लोग विश्वास करते हैं उन सभी को यह अधिकार दिया गया है। हालेलुया। अब ये चेले लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ये अनपढ़ थे और नम्बर लोग थे, एक साधारण लोग थे, साधारण लोग थे। अब परमेश्वर के पुत्र के गवाह या प्रतिनिधि और राजदूत होंगे, नहीं राजदूत होंगे तो उन्होंने जाना नहीं था हम एक राजदूत होंगे, सोच के जाना नहीं था। लेकिन हम कुरिन्थियों की पत्री 5:20 में पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया गया हम राजदूत है। तो यही चेले लोग मसीह के लिए दुख भी उठाया और मसीह के खातिर अपना प्राण भी दिया। यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम यहूदियों के बीच में गवाही देना आवश्यक है। हालेलुया। यहूदी एक अन्य जाति के समान जिना अन्य जाति को दर्शाता है, यहूदी लोग अन्य जाति को दर्शाता है जिन्होंने यीशु के वचन को जानकर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। हालेलुया। नहीं किया। सारे यहूदिया सामरिया में भी उसके गवाह बनना आवश्यक था। लेकिन अब यहाँ पर यीशु क्या कहता है, लेकिन तुम पृथ्वी के छोर तक मसीह के संदेश का प्रचार करना जरूरी है। यीशु का इस वचन के अनुसार तुम पृथ्वी के छोर तक मसीह के वचन को प्रचार करना जरूरी है। उनका संदेश यहाँ था कि परमेश्वर का राज्य निकट आ गया था, नहीं निकट आ गया था पर परमेश्वर का राज्य उनके बीच में था। नहीं अब उनको मौका थी कि परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में लाने के लिए। तो यीशु मसीह सभी स्त्री हो चाहे पुरुष हो उनके पापों से दंड से बचाने के लिए यहाँ आया था। हालेलुया। उनके पापों के दंड से बचाने के लिए आया था। लेकिन परमेश्वर से उनका मेल मिलाप कराने के लिए संसार में आया था। तो हम पढ़ते कुरिन्थियों की पत्री 18:19 सभी मसीहों को उपदेशक होने के लिए नहीं बुलाया परंतु सभी मसीह लोगों को गवाह बनने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हम सब मसीह के एक गवाह हैं, उसी के गवाह बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया। हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा गया ताकि हम मसीह की गवाह बन सके। हालेलुया। पवित्र आत्मा इसीलिए हमारे लिए भेजा गया ताकि हम मसीह के गवाह बन सके। परंतु आज कई मसीह लोग कहते हैं मैंने पवित्र आत्मा पा लिया है, लेकिन वहाँ गवाही नहीं दे सकते। यदि पवित्र आत्मा पा लिया है, हमारा जीवन बदला होना चाहिए, मसीह लोगों का जीवन बदला होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए था और वो लोग संयमी होना चाहिए था, दीन होना चाहिए था। लेकिन यदि पवित्र आत्मा पा लिया है तो वो पवित्र आत्मा का फल कहाँ है? हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल कहाँ है? तो इसलिए यहाँ बाइबल क्या कहती है, यदि पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति कहता मैंने पवित्र आत्मा पा लिया, जो लोग पवित्र आत्मा पा लिया वो लोग क्या करते हैं? गाली देते हैं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं छोड़ते हैं, बुरी बुरी बातें करना नहीं छोड़ते। तो फिर पवित्र आत्मा कहाँ पाया? यदि पवित्र आत्मा पाया होता तो ये लोग गाली नहीं देते, लड़ाई झगड़ा नहीं करते, अब बुरी बुरी बातें नहीं करते, बुरे बुरे षड्यंत्र नहीं रखते। लेकिन यहाँ पर
अब शाऊल का जीवन देखते हैं, शाऊल राजा का जीवन। नहीं, जब पवित्र आत्मा शाऊल राजा के अंदर था उस समय में शाऊल राजा का जीवन कुछ और हो गया था और बन गया था उसका जीवन। लेकिन जब उसके जीवन से पवित्र आत्मा अलग हो गया तो क्या हो गया उसके जीवन में? उसको घबराहट शुरू हो गई, उसको अशांति शुरू हो गई, निराशा शुरू हो गई। उसी निराशा, आशा और खुशी और आनंद को प्राप्त करने के लिए एक गायक की जरूरत थी। हालेलुया, गायक की जरूरत थी, वो दाऊद था। जब दाऊद गाता था तो वो शाऊल आनंद से भर जाता था, तो जब वो गाना छोड़ देता था वो निराशा और दुखी में, परेशानी में, घबराहट में रहता था। तो इसलिए देखिए पवित्र आत्मा का फल क्या है। हालेलुया, हमें जानना चाहिए, नहीं हमें जानना चाहिए। तो यदि एक पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति मसीह के लिए हमेशा गवाही देगा। हालेलुया, पवित्र आत्मा से भरपूर व्यक्ति हमेशा मसीह के लिए एक गवाही का कारण बनेगा। मसीह ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने आप को कई विश्वासियों के सामने प्रकट किया। तब 40 दिन के बाद वह स्वर्गारोहण हो गया। हम लूका की किताब 24 का 50 से 51 तक पढ़ते हैं तो वहां पर भी बताया गया, लूका की किताब यदि 24 का तब वह उन्हें बैतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर चढ़ गया, उठा लिया गया और वह उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए। हालेलुया। तो अब क्या कहता है यहाँ पर, बड़े आनंद से होकर यरूशलेम को लौट गए। तो अब यीशु ने पहले ही से इनको एक चेतावनी दिया था कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना। हालेलुया, यरूशलेम को मत छोड़ना। अब यरूशलेम में तुम लोग इंतजार करना, नहीं इंतजार करना। अब एक मित्र के लिए एक भाई यदि इंतजार कर रहा हो, मेरा मित्र आएगा, मेरा मित्र आएगा, इंतजार करता हो, जब मित्र आएगा तो कितना आनंद से भर जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर जब ये लोग यरूशलेम में ठहरे रहे, इंतजार करते रहे और यहाँ हमें एक सहायक मिलने वाला है, नहीं हमारा एक सहायक मिलने वाला है जो यीशु मसीह ने वायदा किया था। तो उन्होंने इंतजार करते रहे। जब वो सहायक जब सहायक उतरा तो हर एक व्यक्ति के ऊपर ठहर गया और हर एक व्यक्ति लोग और वहां पर पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो गए, अन्य भाषा बोलने लगे और वहां पर और लोग सुन रहे हैं कि ये मेरी भाषा बोल रहा, ये मेरी भाषा बोल रहा। अद्भुत काम हो गया वहां पर। जब उन लोगों ने ठट्टा उड़ा चुके तब पवित्र आत्मा ने पतरस जो एक साधारण और अनपढ़ व्यक्ति था, तो उस समय में पतरस उठ खड़ा हो गया और जब भाषण देने लगा तो लोगों ने उसकी भाषण को सुनकर वो हैरान हो गया या अचंभित करने लगे। तब लोगों ने कहा हम क्या कैसे उद्धार पाए, हमें क्या करना पड़ेगा? तो पतरस क्या कहता है, यीशु मसीह के नाम से तुम बपतिस्मा लो, पवित्र आत्मा का तुम दान पाओ। हालेलुया। हम कई लोग हैं जो बपतिस्मा लेने के बाद बीड़ी पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बुराइयां करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, ईर्षा करते हैं, डहा मतलब लीला क्रीड़ा करते हैं। बपतिस्मा लेने के बाद उनके अंदर पवित्र आत्मा का गुण नहीं है, पवित्र आत्मा का फल पाने की इच्छुक नहीं है। हालेलुया। ये अपने अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए चाहते हैं, पवित्र आत्मा को
आत्मा को अपने जीवन में आने के लिए अनुमति भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर हमारे जीवन में कैसे पवित्र आत्मा का फल हमें मिलेगा? हालेलुया। तो इसीलिए ये जब हम 10-11 में पढ़ते हैं तो चेलों ने अपने आंखों के सामने मसीह को स्वर्ग पर उठाते हुए देखा था। नहीं, इसके चेलों ने अपने आंखों के सामने यीशु मसीह को देखा था कि स्वर्गारोहण होते हुए। एक यहाँ पर बाइबल में प्रमाणित करती है कि सचमुच में यीशु मुर्दों में से जी उठकर और स्वर्गारोहण हो गया। तो ऊपर उठाते हुए देखा था उन्होंने। तो इसके बाद सफेद वस्त्र पहने हुए 2 स्वर्गदूत उनके सामने उपस्थित हुए और ये स्वर्गदूत उनको बताने लगे। तो उनको चेलों को बताया, इन्हें कई बहुत सारे लोग थे उनको बताया, और यहाँ यीशु के खातिर स्वर्ग की ओर देखने की जरूरत नहीं है। ये स्वर्गदूत बोल रहे हैं स्वर्ग की ओर देखने की जरूरत नहीं है, वहां अपने पिता के साथ रहने के लिए वहां स्वर्ग में उठा लिया गया है। हालेलुया। और अपने पिता के साथ रहने के लिए स्वर्ग में उठा लिया गया है। तब ये स्वर्गदूतों का संदेश सुनते ही ये लोग बड़े आनंद से वो अपने घर वापस हो गए। ये लोग यरूशलेम में वापस हो गए। यरूशलेम में वहां पर इन लोगों ने दिन रात निराहार प्रार्थना करने लगे। इन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु के उन प्रतिज्ञा के विषय में इन्होंने इंतजार किया, और जो पिता ने प्रतिज्ञा किया था, जो बातें यीशु मसीह ने उनके लिए प्रतिज्ञा किया था, वो सारी बातें उनके जीवन में पूरी हो गई। हालेलुया, पूरी हो गई। इसीलिए यह आकाश की ओर चकित होकर ये अचंभा करते हुए देखते हुए ये लोग खड़े तो रहे थे। लेकिन अब स्वर्गदूत क्या कहते हैं, तुम चकित और अचंभा करके तुम क्यों अचंभा होकर क्यों देखते हो? हाँ, खड़े मत रहो, तुम्हें बहुत काम करना है। स्वर्गदूतों ने बोला होगा तुमने बहुत काम करना है। और जिस रीति से यीशु स्वर्गारोहण गया, उठा लिया गया, उसी रीति से फिर से वहां आएगा। हालेलुया, फिर से आएगा। जैसा हमने यीशु को देखा था वैसे फिर से हम देखेंगे। हैं, तो फिर से हम देखेंगे। तो अब जब ये यीशु मसीह वापस पृथ्वी पर आएगा तो हम मरकुस 14 का 61-62 में हम पढ़ते हैं। मरकुस 14 का 61-62। तो परंतु वहां मौन साधे रहा और कुछ उत्तर न दिया। महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसीहा है? यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं। और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते हुए देखोगे। हालेलुया। अब यह कहता आकाश के बादलों के होते हुए आते देखोगे। बोला तुम अपने आंखों से देखोगे, मैं बादलों से नीचे उतरते हुए तुम देखोगे, बोला यीशु मसीह ने। तो इसीलिए स्वर्गदूतों ने क्या कहा, हे गलीली लोगों बोला गया, गलील लोगों बोला गया। यहाँ गलील के लोगों को कहकर इन्हें स्वर्गदूतों ने एक सम्मान दिया। गलील एक इस्राएल का सबसे उत्तरी भाग में पड़ता है। तो यीशु और उसी के चेले पहले गलील से आए थे। हालेलुया। भाई गलील से इन लोग शुरू हुआ था यीशु मसीह का सेवकाई। तो इसलिए हमें
यीशु मसीह पर क्यों विश्वास कर रहे हैं, तो यीशु ने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके एक गवाह बने और उसके राज्य के लिए काम करें। तो अब हमें बहुत सारे प्रभु के लिए गवाही देने की जरूरत है। हमारे मित्र लोग होंगे, हमारे पड़ोसी लोग होंगे, हमारे खानदान लोग होंगे, उन लोगों ने आज तक यीशु मसीह का नाम नहीं सुना होगा। तो यीशु मसीह के नाम को हर एक व्यक्ति को जानना जरूरी हो गया, क्योंकि यीशु ने कहा जब ये मेरा सुसमाचार हर एक व्यक्ति के पास पहुंचेगा, हर जगह पहुंचेगा, तब ये अंत आ जाएगा। हालेलुया, अंत आ जाएगा। अब यीशु मसीह ने अब यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय में भी बताया गया, मेरा जाना तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे संग नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा। यीशु ने वायदा किया, मैं फिर आकर मैं तुम्हें अपने वहां ले जाऊंगा। हालेलुया, एक हमारी उम्मीद है, हमारी आशा है कि यीशु कौन है। यीशु हमारा जीवन दाता है, यीशु हमें बचा सकता है, बड़ी बड़ी से महामारी से बचा सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा जितना भी महामारी मैंने मिस्र देश में भेजी है उनमें से कोई भी तेरे निकट ना आएगा। हालेलुया, उनमें से कोई भी तेरे निकट ना भेजूंगा। इसलिए हमारा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, प्रभु के लिए जिए। प्रभु हम सबके जीवन में, प्रभु हम सब कुछ जानता है। हालेलुया, तो इसलिए प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।